परम मंगलमय परंपरात्मक कौशल्यानंदन प्रभु श्री राम जी करुणावर्ण वाले वन वांछित फल प्रदान करने वाले अयोध्या के पति, जिनकी लीलाओं का हम चिंतन मनन स्मरण करते हुए इस पावन पवित्र धाम केसरपुर में समस्त भक्तों की भक्ति के द्वारा एवं प्रधान पद पर अमुख अमुख यजमान विराजमान उपस्थित सभी संत भगवान एवं हमारे बुजुर्ग, साथ में संगीत के मर्मज्ञ बैठे हुए गंधर्व स्वरूप श्री रामचरित्र पावन का दर्शन करते हुए मनन स्मरण करते हुए उपस्थित प्रांगण में सभी भक्त जन, रसिक जन, प्रेमी जन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी के लिए व्यासपीठ से ये दास जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय। अभी हमारे परम वंदनीय व्यासपीठ पर विराजमान भागवत के मर्मज्ञ अपनी सरल भाषा में और सरल वाणी से आप सभी भक्तों को ज्ञान के मार्ग में और भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र में जो गोता ज्ञान का लगा रहे थे, ऐसे परम वंदनीय के समक्ष इस दास की क्या औखाद है जो सूर्य के सामने प्रकाश कर सके। अब जबरदस्ती ला करके यहाँ भेज दिया गया है, गुरु कृपा और आप सभी का आशीर्वाद है। लेकिन एक बात तो जरूर है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अब बाकी खुद ही समझो, बोलो सीताराम भगवान की जय। हम आप चरित्र किसका श्रवण करने बैठे हैं आज? अभी तक हम आप चरित्र श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण का, और इस समय हम आप चरित्र में प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु श्री राम के। तो राम जो है वो मैं आप सभी को अवगत करा ही चुका हूं कि कड़ कड़ में व्याप्त है। कहां व्याप्त है? कड़ कड़ में। कोई ऐसा कड़ नहीं है जहां प्रभु श्री राम का दर्शन न होता हो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुम्हारे गोस्वामी जी कह रहे हैं। हमारे परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी ने अवगत कराया है। क्या कहा? हरि व्यापक। क्या दर्शा रहे हैं गोस्वामी जी? हरि व्यापक, सर्वत्र समाना और प्रेम प्रगट होई मही जाना। अच्छा, प्रेम से ही प्रकट होते हैं, गुस्से से प्रकट नहीं होते। अच्छा, भगवान श्री राम को अगर कोई प्रकट करना चाहे तो केवल प्रेम से ही प्रकट करेगा कि क्रोध से प्रकट करेगा? अच्छा, क्रोध से भी हुए हैं। अब क्रोध से कैसे हुए हैं वो रावण ने प्रकट किए। सही बात है नहीं? तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा क्रोध में हिरण्याकश्यप था, और एक तलवार निकाल करके जैसे ही प्रहार किया तो स्तंभ फाड़ करके प्रभु प्रकट भये। और जब क्रोध की बात आती है तो ताप बढ़ जाता है। तो ताप दो प्रकार का है। एक ताप है सूर्य का, जिसके ताप में बैठ नहीं पा रहे। फरवरी का महीना चल रहा है, जबकि सर्दी में सौ ओढ़नी पड़ती थी। इतनी प्रकृति प्यारी बदल गई जिसके ताप से हम आप इस समय तापित हो रहे हैं। और एक ताप सूर्य का है, और एक ताप अभी गुरुजी आपको अवगत करा के गए, विद्या अबर अविद्या दो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं जो अविद्या रूपी ताप अंदर पड़ा हुआ है। कौन सा? टेंशन का। ऐसा कोई जीव यहां उपस्थित है जिसे टेंशन न हो, चाहे मां के उदर से तत्काल ही जन्म लिया हो।
बताइए, ये कर्म भूमि है, कोई है ऐसा? कोई नहीं है ना। लेकिन टेंशन का मतलब क्या है? टेन माने 10 और सन माने महाराज सूर्य। एक सूर्य के ताप में हम बैठ नहीं पाते और जाके दिमाग में 10-10 सूर्य बैठे हो मैं भैया, बाको हाल का होगो, सही बताइयो ईमानदारी से का हाल होगो। तो उस अंदर के ताप को शांत कैसे किया जाए? बाहर के ताप को स्नान करके ठंडी हवा एयर कंडीशन में बैठ करके शांत कर लेते हो, लेकिन अंदर का ताप शांत कैसे होगा? तो आइए हम आप सभी मिल करके अंदर के ताप को शांत करेंगे। दोनों हाथों का सहयोग करते हुए पावन पवित्र उस प्रभु के नाम का हम आप सभी उच्चारण करें 2 लाइन से, उसके उपरांत प्रभु चरित्र में प्रवेश करें। कि भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। इस जग का करतार वही, दातार वही, आधार वही है। मात पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। मात पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। निर्बलो अनाथों का भी, निर्बलो अनाथों का भी, हर वो ही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, जय हो। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो, जब सब रिश्तेदार छोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो, इस पर काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो।
कड़े वक्त में भी साथी, कड़े वक्त में भी साथी, एक परमात्मा है भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, ओ भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, ओ भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बचा के नजर, दुनिया में अगर जो पाप करेगा, इधर उधर जो बचा के नजर, दुनिया में अगर जो पाप करेगा, देख रहा कण कण में बसा, वो उसकी नजर से बच न सकेगा, देख रहा कण कण में बसा, तो उसकी नजर से बच न सकेगा, जिसे वो न जाने ऐसा, जिसे वो न जाने ऐसा, अरे दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, ओ भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली बजाइएगा। श्री राधे। कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, ओ भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। बोलिए सीताराम भगवान की। अच्छा, भगवान जैसा इस संसार में और कोई हो सकता है क्या?